डियर स्टूडेंट, हम आज एक्सरसाइज 1.3 के 2 टाइप्स रहती हैं उन पे बात करने लगे हैं। उसमें सबसे पहले थर्ड टाइप है, उसमें आएगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। द इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स अकर्स इन एक्सपोनेंट। वेरिएबल जो है वो पावर में आएगा, उसको कहेंगे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये एक मैंने एग्जांपल के तौर, ये क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। 2 मैं करता हूँ, एक आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। इसमें देख लें, दिस इज़ एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो पावर में अकर कर रहा है, एक्सपोनेंट में अकर कर रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको ज़रा बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। पहला काम जो आपने करना है कि वेरिएबल जो आपका पावर में होगा उसके साथ कोई चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई तो हो सकती है लेकिन कोई चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए। अगर ऐड हो रही है तो उसको हम ब्रेक करेंगे। ये सबसे पहला और बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आए तो उसमें वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट तो हो सकता है, मल्टीप्लाई तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ कोई टर्म प्लस या माइनस नहीं होनी चाहिए। तो ये +1 हो रहा है, इसको मैं ब्रेक करके लिखने लगा हूँ। इसको ज़रा देख लीजिएगा। 4 इसको मैं ब्रेक करके लिख लूँगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2x। क्या किया मैंने, इसको ब्रेक किया। बेसिकली ये क्या बेसिस सेम है, 2 की पावर 1, ये जो +1 हो रहा था उसको मैंने यहाँ लिख लिया 1 इंटू 2 की पावर 2x। बेसिस सेम है, पावर्स क्या होती हैं ऐड, तो 2x + 1 ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, 9 इंटू 2 की पावर x + 1 = 0। अब ये 4 2 ज़र 8, 2 की पावर 2x माइनस 9 2 की पावर x + 1 = 0। तो जब आपके पास वेरिएबल अकेला रह जाए पावर में, एक्सपोनेंट में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रही हो, तो तब ये दरमियान वाली टर्म को हमने y के इक्वल लेट करना है। लेट y = 2 की पावर x। दोनों साइड का जब हम स्क्वायर लेंगे, y² विल बी इक्वल टू 2 की पावर x का स्क्वायर। तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2x। ये x का स्क्वायर ना कर दीजिएगा, x और 2 को आपस में, पावर्स की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 8y², क्योंकि 2 की पावर 2x किसके इक्वल हमारे पास आई है, y² माइनस 9y, 2 की पावर x को हमने y की इक्वल ऐड किया हुआ है, +1 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने की तरफ जा रहे हैं। वी विल गेट 8y² माइनस 8y माइनस y + 1 = 0। 8y कामन, y -1 कामन, y -1 = 0। तो यहाँ से y -1 कामन हमारे पास आ जाएगा 8y -1 = 0। वी विल गेट y -1 = 0 और 8y -1 = 0। यहाँ से y = 1 और y = 1/8। अब देखें, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू पुट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y हमारे पास है 2 की पावर x। तो 2 की पावर x = 1 और 2 की पावर x = 1/8। इससे अगला स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जब भी वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट में आए, जब भी वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट में आए, तो आपने दोनों साइड की बेसिस सेम करनी है। दोनों साइड की बेसिस सेम करनी है। तो ये 2 की पावर x है, इसको मैं लिखता 1 की बजाय 2 की पावर 0 लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अब देखें, ये इन दोनों की बेसिस, दोनों साइड की बेसिस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ये इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसको फिर देख लें, जब भी आपका एक्सपोनेंट जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आएगा, आपने दोनों साइड की बेसिस सेम करनी है। इस इधर आ जाए ज़रा, इसको मैं लिखता हूँ 2 की पावर x = 1 ओवर ये 2 की पावर 3 है। 8 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 8 की,
बस ऐसे है 8, 4 2 ज़र 8, 2 2 ज़र 1, 2 1 ज़र 2। तो ये 2 की पावर x, एक तो हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ ये मैंने लिखा है 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 8 की बजाय लिखा है 1/2 की पावर 3। ये आपको नज़र आ रहा है। तो 2 की पावर x इज़ इक्वल 2 की पावर -3, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। x इज़ इक्वल टू -3, x की दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। दिस इज़ आवर सोल्यूशन सेट 0 -3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखें 2 की पावर x और ये 2 की पावर -x है, सेम साइन होना चाहिए। तो मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो 2 की पावर -x इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा तो ये 2 की पावर +x हो जाएगा। -20 इज़ इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन का मैं एलसीएम लेता हूँ। 2 की पावर x इज़ आवर एलसीएम। 2 की पावर x को जब 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2x हो जाएगा, +64 -20 को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई किया तो 20 × 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 0। ये ज़रा स्टेप देख लें कि 2 की पावर x को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 2 की पावर 2x लिखा। बेसिकली ये क्या है, 2 की पावर x को जब 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2x। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपने 5-6 क्लासेस में पढ़ के आए हुए थे। एनी हो मैंने रिवाइज़ कर दिया। अब 2 की पावर x इधर डिवाइड हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2x -20 × 2 की पावर x +64 इज़ इक्वल टू 0। तो आप देखें वेरिएबल एक्सपोनेंट में है, दरमियान वाली टर्म को आपने y के इक्वल लेट कर लेना है। लेट y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। तो दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो y² इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 2x। इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। जब दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो ये 2 की पावर x किसके इक्वल आ गया, y² के इक्वल आ गया। ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। वी विल गेट y² -20y +64 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हम मिडल टर्म ब्रेक करने की तरफ जा रहे हैं। 16 4 ज़ा 64 और दोनों को ऐड करेंगे 16 और 4 को तो ये 20 आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा y² -16y -4y +64 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में y कामन, y -16 -4 कामन, y -16 इज़ इक्वल टू 0। y -16 कामन, हमारे पास आ जाएगा y -4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर 0 के इक्वल हैं। बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अब आप भी यूज़ टू हो गए होंगे। y -4 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से y इज़ इक्वल टू 16 और y इज़ इक्वल टू 4। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं। y किसके इक्वल है, 2 की पावर x। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 16 और 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से देख लें वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट में आ गया है तो दोनों साइड की आपने बेसिस सेम करनी है। तो 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4। ये जो 16 है 2 की पावर 4 है, नहीं समझ आ रहा तो आप 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 and 2 1। तो 1 2 3 4 2 की पावर 4, ये यहाँ पे 4 है। तो यहाँ से आप बेसिस सेम हैं तो एक्सपोनेंट क्या आ जाएंगे, आपके इक्वल आ जाएंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि 2 की पावर x के इक्वल है। 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 16, y इज़ इक्वल टू 16। y की जगह पे हमने 2 की पावर x और 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 4। अब वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट में आ गया है, दोनों साइड की बेसिस सेम करनी है। तो बेसिस सेम करने के लिए 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 2
8 2 16, 2 4 2 8, 2 2 2 1, 2 1 2। तो ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 1 2 3 4। सिमिलरली 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2। इन दोनों की साइड की बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट से इक्वल आ जाएंगे। वी विल गेट x इज इक्वल टू 4, और दोनों साइड की बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट इक्वल आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2। तो आवर सोल्यूशन सेट विल बी 4, 2। अब हम लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज की लास्ट टाइप है इक्वेशन ऑफ द टाइप x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। इसमें क्या होगा, लीनियर फैक्टर्स होंगे 4, वापस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन उनकी ख़ास बात होगी कि जो लीनियर फैक्टर की कांस्टेंट टर्म्स, कोई दो कांस्टेंट टर्म्स a प्लस बी इज इक्वल टू बाकी दो कांस्टेंट टर्म्स के सम के इक्वल आएंगे। हम क्या करने लगे हैं, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो 15 जो है इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, 16 आपकी होम असाइनमेंट होगी। तो 15 क्वेश्चन है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7, 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। तो आप देखें 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने इनके पेयर बनाने हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं, इस तरह के उनकी कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करें तो उनके आंसर्स सेम आए। मसलन अगर मैं इसको और इसका पेयर बनाता हूँ तो 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास -4 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसका और इसका मैं पेयर बनाता हूँ तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो वो भी -4 आ जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि इनके पेयर कैसे बनाने हैं। अपने कांस्टेंट टर्म्स, कोई सी दो कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करें, बाकी दो को ऐड करें तो दोनों के आंसर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये मैं पेयर बनाने लगा हूँ। मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, एक पेयर ये आ गया। दूसरा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7, और ये 192 इधर ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद आप ये ब्रैकेट्स ओपन करें, वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इस तरह ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। जब आप पेयर बना के ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आप देखिएगा दोनों जो फैक्टर्स बने, ये एक फैक्टर ये है और एक ये है, इन दोनों की फर्स्ट 2 टर्म्स एक जैसी आएंगी। अगर ये एक जैसी नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि जो आपने पेयर बनाए हैं वो रॉन्ग हैं। आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। एनी हो, जब यहाँ तक आ जाए तो आपने ये जो लाइक टर्म्स आ गई हैं, दोनों ये वाली और ये वाली एक जैसी आ गई हैं, तो उसको y की इक्वलेट कर लें। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें, हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 इंटू y माइनस 21 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे मैंने y पुट कर दिया, तो ये आ गया y माइनस 5। इसकी भी जगह पे मैंने y पुट किया तो y माइनस 21 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, वी विल गेट y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 26y, 192 में से अब 105 माइनस करते हैं, 12 में से 5 माइनस हुआ तो 7, 8 में से 8, 87 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। y स्क्वायर
-29y प्लस 3y -87 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y कामन, हमारे पास आ जाएगा y -29, इन दोनों में 3 कामन, y -29 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y -29 कामन, हमारे पास आ गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर 0 के इक्वल है, इसका मतलब है y -29 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 29 और y इज इक्वल टू -3। अब हम क्या करते हैं, y की वापस वैल्यू पुट करते हैं। y हमने लेट किया हुआ है x² - 4x के इक्वल, तो x² - 4x इज इक्वल टू 29 एंड x² - 4x इज इक्वल टू -3। हमने y की जगह पे वैल्यू यहाँ भी पुट कर दी, यहाँ भी पुट कर दी। पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ गया x² - 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लें, x² - 3x -x प्लस 3, मिडल टर्म ब्रेक करना सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने पहले लेक्चर में किया हुआ था, वहाँ से देख लीजिएगा। x - 3 -1 कामन, x - 3 इज इक्वल टू 0, x - 3 कामन, x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x - 3 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। इतने पोर्शन को हमने सॉल्व कर लिया। अब इस तरफ आते हैं, ये है x² - 4x -29 इज इक्वल टू 0। बॉयज़ इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, मिडिल टर्म ब्रेक ना हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। इसमें a जो है वो आपके पास 1 आ गया, b जो है वो -4 है और जो c जो है वो -29 है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c ओवर 2 इंटू a। यहाँ से x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस। 4 को हमने 29 से मल्टीप्लाई करना है, 9 4 36, 1 कैरी, 4 2 8 एंड 3, 8 and 3 11 ओवर 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कर दें तो 132 ओवर 2। 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, हमारे पास आएगा 2 6 6 2 3 3। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 इंटू 33 का स्क्वायर रूट ओवर 2। यहाँ से 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है अंडर रूट 33 ओवर 2। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो x की 2 वैल्यूज़ ये आ गई हैं और 2 वैल्यूज़ हमने ये निकाली हुई हैं। तो ये सोल्यूशन सेट मैं यहीं लिखने की कोशिश करता हूँ। सोल्यूशन सेट विल बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2 कॉमा 3 कॉमा 1। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो गई। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।